हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मनुष्यता ज्ञान में। एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे 1 जनवरी 2024 से ये 6 चीज़ें बंद होने वाली हैं। क्या बंद होने वाली हैं, आज इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। नया नियम क्या है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस तरह से लोगों की समस्याएं होती हैं, क्योंकि ये सारी समस्याएं गरीब व्यक्तियों के साथ ही होती हैं और गरीब व्यक्ति किसी को अपनी सारी चीज़ें बता नहीं पाता है, ना उसका कोई मदद करता है। तो आज इस वीडियो में पूरी डिटेल साथ कवर करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर कोई मन में प्रश्न है तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। पहला अपडेट ये है कि नए साल में शुरुआत हो रही है और जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, इसको ध्यान में रखते हुए सभी बोर्ड यानी स्कूल कॉलेज आपके 15 दिनों तक बंद रहेंगे, चाहे आपका वो आंगनवाड़ी केंद्र ही क्यों ना हो। जिस तरह से यहाँ पे ठंड का मौसम इस तरह से बढ़ रहा है, जनवरी माह में यहाँ पे बहुत तेज़ ठंड रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने स्कूल जो और आंगनवाड़ी केंद्रों को 15 दिन तक के लिए बंद कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि नोटबंदी के बाद से यूपीआई पेमेंट चलन काफ़ी बढ़ गया था। यानी यूपीआई पेमेंट आने से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामान खरीदने या बिल पेमेंट करने में काफ़ी आसानी हो गई थी। लेकिन अब ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने यूपीआई तो बनाई है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जिनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी 1 साल से आप यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी यूपीआई आईडी बंद होने वाली हैं। आपने देखा होगा कि कहीं पे आप किसी भी मार्केट में जाते हैं तो लोग आपको स्कैनर पर स्कैन करते हुए दिखते होंगे, चाहे आपका गूगल पे चला रहे हो, फ़ोन पे चला रहे हो या आपका पेटीएम चला रहे हो। तो ये यूपीआई आईडी जो होती है, जिसके माध्यम से आप कोई भी बिल पे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अब बंद हो जाएंगी अगर आप 1 साल से इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे पीसीआई के तहत ये नियम आया है कि अगर कोई भी आईडी अगर 1 साल से नहीं चल रही है तो वो आपकी यूपीआई आईडी बंद कर दी जाएगी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप सावधान हो जाइए और अपनी यूपीआई आईडी को ट्रांजैक्शन के थ्रू चालू रखिए। नेक्स्ट है ईमेल आईडी रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए बहुत बड़ा झटका है। ये 2 वर्ष से अगर कोई भी व्यक्ति ईमेल आईडी चालू नहीं है तो वो आपकी बंद हो जाएगी। ईमेल आईडी का प्रचलन कम क्यों है, इसके रीज़न मेन ये है कि आपके पास क्या है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऐप अगर है तो वो है व्हाट्सएप। सुबह सुबह आप उठते हैं तो मोबाइल उठाते हैं और मोबाइल में उठाते ही आप सबसे पहले व्हाट्सएप पे चेक करते हैं। सही है कि नहीं? अगर सही है तो कमेंट में लिख दीजिएगा यस। ओके, यस। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कौन सा ऐप है? व्हाट्सएप। ईमेल आईडी कोई नहीं चेक करता सुबह, ठीक है, और ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते। तो यहाँ पे इस तरह से अगर कोई भी व्यक्ति है जिन्होंने ईमेल आईडी 2 या 3 या 4 बना रखी है और उसको आप नहीं चेक कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो इस तरह आपकी ईमेल आईडी आपको बंद होने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा अगर आपने रख रखा है ईमेल पर तो उसको आप चेक कर लीजिए, अदरवाइज आप ईमेल आईडी बंद हो जाएगी तो डाटा आपका भी खो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक बड़े पैमाने पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे राशन कार्ड को लेकर बहुत सारा जो कि फ्रॉड हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो कि करते हैं, जिनको ज़रूरत है राशन की उसको नहीं मिलता है, जिसको ज़रूरत नहीं है वो ले जाता है। तो ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो रहा है जिसमें आपको अब राशन उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी ज़रूरत है। ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जिसमें गवर्नमेंट ने आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन यानी आधार से जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट को चेक करने वाली है और इस तरह से आपके ये सारे काम बंद हो जाएंगे। जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है वो लोग अगर राशन ले रहे हैं, जैसे कि किसी के पास गवर्नमेंट नौकरी है वो भी राशन ले रहा है, जिसके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, पैसे हैं, गाड़ी है, फिर भी वो ले रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ने गरीब परिवार के यानी बीपीएल लोगों के लिए स्टार्ट किया है, लेकिन ले सब लोग रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो गरीब लोगों के लिए जो चीज़ें मिल रही हैं उनको लेने दें। इसमें आपके पास है तो क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसा हालांकि बहुत कम लोग सोचेंगे। आपका क्या मानना है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट है जिन ग्राहकों के पास डीमेट अकाउंट है वो डीमेट अकाउंट अब आप केवाईसी नहीं करवाते हैं तो 1 तारीख से बंद हो जाएगा। यानी डीमेट अकाउंट क्या होता है, इसकी अगर बात करता हूँ तो डीमेट अकाउंट एक प्रकार का वेबसाइट अकाउंट होता है। यानी आपका कोई ब्लॉगिंग कर रहे हैं या कोई आपका वेबसाइट पर कोई आप चीज़ें बता रहे हैं तो वहाँ पे आपका डीमेट अकाउंट के लिए आपको ये खुलवाना होता है डीमेट अकाउंट, ठीक है। तो ये अगर केवाईसी आप नहीं करते हैं तो ये आपका बंद होने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो अगर किसी नागरिक के आधार कार्ड में कोई भी गलती है, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के इस महीने आप उसको सुधरवा सकते हैं। चाहे फ़ोटो हो आपका, चाहे नाम हो, आपका कहीं पता हो, डेट ऑफ बर्थ हो। अगर ये चीज़ें आपके आधार कार्ड में अगर दिक्कतें हैं, मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से नहीं जुड़ा है तो आप ना बैंक में उसका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं, ना पेंशन में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कोई भी आप कार्ड, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपका
जो कि सरकार के द्वारा बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं, उन सब आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे अगर आपका मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से नहीं लिंक है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये आपको 50 रुपये में आप इसको अपडेट करवा सकते हैं। हालांकि जिस तरह से यहाँ पे लूट मची थी आधार कार्ड से लेकर लोग बनवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे 300 कहीं पे 400 इसका पेमेंट ले रहे थे। हालांकि कितना देना है आपको, 50 रुपये ही सरकार मांगती है, लेकिन लोग कितना ले रहे हैं, 300-400। आपके साथ भी हुआ होगा, आपके आसपास लोग जो हैं उनके साथ भी हुआ होगा। क्यों? इसका रीज़न ये रहा है कि जो कि आपका जो इसके सेंटर होते हैं, यानी आधार कार्ड सेंटर जो होते हैं सत्यापन या आपका वेरिफिकेशन के लिए, ये बहुत कम सरकार ने प्रोवाइड किए हैं, जिसकी वजह से लोग जिनके पास है वो उनके पास भीड़ लगी है, लोग उनके पास जा रहे हैं, लोगों को काम कराना है, तो यहाँ पे वो पैसे इस तरह से लूट रहे हैं। अगर ये शायद अगर बात की जाए यहाँ पे किसी भी सीएससी सेंटर पे अगर भी हो जाता तो ऐसा शायद ना होता। तो ये सारी चीज़ें हैं, अपडेट आपके लिए है। आप सिर्फ 50 रुपये देकर ही आप इसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ज़्यादा मांग रहे हैं तो आपको यहाँ पे उनसे बोलना है कि भाई जब गवर्नमेंट 50 रुपये ले रही है तो आप क्यों ज़्यादा ले रहे हैं। तो इस तरह से आपके साथ धोखा ना हो, इसलिए ये जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।